21 साल हो गए सर। या 21 साल हो गए आरसीएम बिजनेस के अंदर। 19 साल की उम्र में आरसीएम बिजनेस को शुरू किया था। शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे आपसे डिस्कस करता हूं कि 19 साल की उम्र में, यानी आज से 21 साल पहले, दो काम कर रहा था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है आप सबको पता है। एक ऐसा परिवार जिस परिवार में पैसे की कमी होती, पैसा बहुत सारा नहीं होता, उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। 21 साल पहले दो काम कर रहा था। बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था, है ना। कुछ साथी होंगे स्टूडेंट जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे। बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था, प्लस एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट की नौकरी कर रहा था। जादूगर के साथ असिस्टेंट, अभी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे ये कौन सी नौकरी होगी, है ना। बहुत सारे लोग आपको नहीं दिखेंगे इस तरह की नौकरी करते हुए। आपने देखा होगा मैजिक शो होते हैं, मैजिक शो, जादू जादू का शो, है ना। उस जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है। जो लड़का क्या करता है, जादूगर कोई भी आइटम दिखाता है। आइटम किसको बोलते हैं सर, मैजिक की भाषा में। जो जादूगर जो शो करता है उसमें जो भी ट्रिक दिखाता है उसको आइटम बोलते हैं। जादूगर जो भी आइटम दिखाता है उसको लड़का उसको देता है, फिर उसको वापस लेता है। लेने के बाद उसको जब शो खत्म हो जाता है फोल्ड करता है, अटैची में डालता है, फिर अटैची को उठाता है और उसके पीछे पीछे चलता है, उसके पीछे स्कूटर पे बैठ के जाता है। तो ऐसा काम मैं कर रहा था 21 साल पहले। 1500 रुपए महीना की जॉब थी। 2 साल उस जॉब को किया, 1500 से शुरुआत हुई, 1500 ही रहा। 2 साल के बाद आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में जाने का मौका मिला। और वो दिन में जिंदगी, ऐसा दिन था जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। भूल क्यों नहीं सकता, क्योंकि उस दिन ने जिंदगी को बदल दिया। और दिन सबकी जिंदगी में आते हैं सर, है ना। बहुत सारे लोग थे उस दिन, 30 लोग थे उस मीटिंग में। 30 के 30 लोगों की जिंदगी नहीं बदली। किसकी जिंदगी बदली? जिन्होंने उस मीटिंग को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर दिया, उन बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर दिया। 21 साल पहले मीटिंग में गया, कंप्यूटर सेंटर के अंदर वो मीटिंग थी। ओपी शर्मा जी उस मीटिंग को लेने आए थे जयपुर से। वो आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं जयपुर से हूं। देखिए, जीवन को बदलने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, कुछ बातों को अपने अंदर जाने देने की जरूरत है। तो ओपी शर्मा जी ने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं। आईएएस की जॉब क्या होती है सर, मैं आप सबको पता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब बोलते हैं उसको, आईएएस ऑफिसर, है ना। उससे बड़ी कोई जॉब ही नहीं होती। जॉब में सबसे बड़ी जॉब होती है। तो उन्होंने कहा मैं आईएएस ऑफिसर हूं, पिछले 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, आईएएस की नौकरी कर रहा हूं। जयपुर में मेरी पोस्टिंग है। गवर्नमेंट ने मेरे को गाड़ी दे रखी है, बंगला दे रखा है, नौकर चाकर दे रखे हैं, सब कुछ है। बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा जयपुर में। और पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। अब ये जो बातें थी ना, ये मेरी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट थी। मेरे दिमाग में आया कि एक आईएएस अधिकारी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब है, अगर वो इस बिजनेस को कर रहे हैं तो ये बिजनेस वाकई में बहुत बड़ा है। उन्होंने फिर आगे बताया कि मैं जो शाम का जो टाइम होता है ना, छुट्टी ऑफिस से आने के बाद, वो टाइम मैं इस बिजनेस को देता हूँ। सैटरडे संडे का टाइम इस बिजनेस को देता हूँ। और 25 साल नौकरी है, जो 2001 की बात बता रहा हूँ, ये फरवरी 2001 की। 25 साल की नौकरी, 25,000 रुपए महीना मेरे को सैलरी देती है। और 1.5 साल का आरसीएम 1.5 लाख रुपए महीना इनकम देता है पार्ट टाइम। अब यहां से मैंने कंपैरिजन किया कि एक आईएएस अधिकारी, सबसे बड़ी जॉब हिंदुस्तान की, उस जॉब के बावजूद वो आरसीएम कर रहे हैं। 25,000 रुपए महीना जॉब से कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना आरसीएम से कमा रहे हैं। टोटल इनकम होगी 1,75,000। आज भी एक महीने की इनकम बहुत बड़ी होती है सर, 1,75,000, लेकिन 21 साल पहले तो बहुत ही बड़ी होती थी। मैंने अपने आप को कंपेयर किया उनसे कि मेरी इनकम है 1,500 रुपए, उनकी इनकम 1,75,000, जमीन आसमान का अंतर दोनों में। मेरे को लगा एक आईएएस को जरूरत है तो मेरे को भी जरूरत है, मेरे को भी करना चाहिए इस बिजनेस को। उन्होंने कहा 5 साल का बिजनेस है, जिंदगी भर का बिजनेस नहीं है। 5 साल शिद्दत के साथ करना है, और 5 साल अगर आपने शिद्दत के साथ कर लिया, ये आपको टाइम फ्रीडम दे देगा, ये आपको मनी फ्रीडम दे देगा, ये आपको सिक्योरिटी दे देगा। टाइम फ्रीडम क्या होता है? उन्होंने कहा है 5 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे इस बिजनेस से, करो ना करो आपकी मर्जी। मनी फ्रीडम, 5 साल के बाद आपको पैसे के लिए जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। सिक्योरिटी, उन्होंने कहा सिक्योरिटी एक ऐसा बिजनेस है जो आपके बाद आपके बच्चों के पास चला जाएगा, बच्चों के बाद उसके बच्चों के बाद चला जाएगा। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, और डॉक्टर बननेगा तो उसको वही काम करना पड़ेगा जो उसके पिताजी ने 25 साल किया। जीरो से सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्टर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे बोले आप जिस लेवल पे हो, आप जैसे दुनिया से जाओगे, सेम लेवल, सेम बिजनेस, सेम इनकम आपके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, बच्चों के बाद उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। और दोस्त, 1 घंटा 5 मिनट की वो मीटिंग से इतना चार्ज हुआ, इतना चार्ज हुआ। वहां बैठे बैठे मैंने अपनी जिंदगी के 2 खतरनाक डिसीजन ले लिए। मैं नहीं कहता आप ऐसा कुछ करना,
मैंने किया था। मैंने खतरनाक डिसीजन क्या लिया, पहला डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मेरे पास आज भी बीए सेकंड ईयर की डिग्री नहीं है सर, बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री है। बीए सेकंड ईयर के एग्जाम होने का 1 महीना बाकी था, मैंने एग्जाम नहीं दिए बीए सेकंड ईयर के। मैंने डिसीजन लिया आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। दूसरा है, आज के बाद मैं नौकरी भी नहीं करूंगा, जो 1500 रुपए की नौकरी करता था। और ये मेरे जिंदगी के ना सबसे खतरनाक डिसीजन थे, सबसे बड़े डिसीजन थे। बड़े डिसीजन क्यों बोल रहा हूं मैं, बड़े डिसीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को नहीं पता था मेरा भविष्य क्या होगा इस बिजनेस में आने के बाद। मेरे को नहीं पता था इस आरसीएम बिजनेस का भविष्य क्या होगा, क्योंकि आरसीएम छोटा सा था उस समय, आरसीएम को कोई नहीं जानता था, पहली बार नाम सुना था आरसीएम का। मेरे को नहीं पता था इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा। जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया था, नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस, इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा। विश्वास किया ओपी शर्मा जी की बातों पे, आरसीएम करना चालू किया सर। जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान शुरू में ये होता नहीं, शुरू में सारी मुश्किलें आती हैं इस बिजनेस में। 1 महीना पूरा काम किया। और काम क्या करते थे सर, उस समय गत्ते के डब्बे में किट आती थी, व्हाइट और ब्लू कलर का एक डब्बा होता था, उसमें 3 पैंट 3 शर्ट की किट आती। आज देखिए आज के आरसीएम में और 21 साल पहले के आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है। आज आरसीएम कुछ और हो चुका है, उस समय आरसीएम कुछ भी नहीं था। उस समय प्रोडक्ट की बात करें सर, उस समय केवल 2 प्रोडक्ट थे, आज प्रोडक्ट की बात करें 550 प्रोडक्ट है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 550 प्रोडक्ट से आरसीएम करना, बिजनेस करना आसान है या 2 प्रोडक्ट से आसान था? हम लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, 2 से आसान है या 550 से आसान है? 550 सर। 550 से सर 1000 गुना आसान है आज तो ये बिजनेस करना। उस समय की बात करें सर, पिकअप सेंटर, अभी मैंने एक लीडर को फोन किया पीछे, मैंने कहा आपकी अभी तक परचेजिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा सर मेरे घर से थोड़ा सा पिकअप सेंटर दूर है इसलिए मैं परचेज नहीं कर पाया। मैंने कहा कितना दूर है? उन्होंने कहा 4 किलोमीटर दूर है। मेरे समय में सर जो पिकअप सेंटर था मेरे घर से 550 किलोमीटर दूर था, 550 किलोमीटर भीलवाड़ा में था। अब 4 किलोमीटर वाला कह रहा है 4 किलो, इसलिए मैं परचेज नहीं कर पाया। हमारे घर से उस समय एक ही जगह था और कहीं किट मिलता ही नहीं था आरसीएम का, भीलवाड़ा मिलता था। हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते, अगर वो ज्वाइन करने के लिए तैयार होता उससे पैसे लेते, डीडी बनवाते 10 किटों का, डीडी को कोरियर करते, भीलवाड़ा कोरियर जाता, वो कोरियर रिसीव होता, फिर वो 10 किटों का एक बंडल बनाते, फिर ट्रांसपोर्ट में डालते, फिर वो जींद आता 5-6-7 दिन के बाद में, फिर ट्रांसपोर्ट से हम लेके आते और फिर उसको किट देते। इतना लंबा प्रोसेस था। आज की बात करें सर, उस समय मेरे पास में मीटिंग नहीं होती थी, है ना, उस समय मीटिंग 2 जगह पे होती थी इंडिया में, एक जयपुर में और एक भीलवाड़ा में, बड़ी मीटिंग। लेकिन आज की बात करें सर, आज आपके स्टेट में बहुत सारी मीटिंग होती है हर महीने, आज आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी, आपकी सिटी में बहुत सारी मीटिंग होती हैं। और छोड़ो सर सारी चीजों को, आज आपके घर के अंदर मीटिंग हो रही है कि मैं अपने घर पे बैठा हूं, आप अपने घर पे बैठे हैं और वही बात कर रहे हैं जो मीटिंग में करते हैं। तो उस समय 550 या 350 किलोमीटर दूर जाके मीटिंग को अटेंड करना पड़ता था, आज घर में बैठ के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। उस समय कोई सीखने वाला नहीं था, कोई चेला नहीं था, कोई गुरु नहीं था, ना कोई सिखाने वाला था, ना कोई सीखने वाला था, ना किसी को कुछ पता था आरसीएम का। उस समय आरसीएम किया सर, पहले महीने 23 लोगों से बात की, 19 ने मना कर दिया, 4 लोगों ने ज्वाइन किया, 544 रुपए का चेक आया। ये कब की बात है? आज से 1 साल पहले की। खूबी है इस बिजनेस में सर, ये खतरनाक काम है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, ये लाइफ को कहीं से कहीं ले जाएगा। तो 544 रुपए का चेक आया। उस चेक को मैं कभी भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि उस चेक नहीं था एक्चुअली, वो डीडी था, डीडी आता था उस समय, डिमांड ड्राफ्ट। मैं डीडी को लेके मेरे घर के नजदीक में जो बैंक था एसबीआई बैंक में, मैं एसबीआई बैंक में गया, मैंने कहा ये 544 रुपए चाहिए मेरे को, ये डीडी है। उसने कहा आपका अकाउंट है? मैंने कहा ना अकाउंट तो नहीं है। उन्होंने कहा पहले अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अकाउंट में डीडी डालना पड़ेगा, फिर वो कैश आपको मिलेगा। तो मैंने अकाउंट खुलवाया, उसके बाद वो 544 रुपए का डीडी मिला। 1 साल तक खूब शिद्दत के साथ काम किया। और काम ऐसे नहीं करते थे सर, कभी कर लिया कभी नहीं किया। रोज सुबह निकलते थे, पूरा दिन आरसीएम की बात करते थे, पूरा दिन आरसीएम का प्लान दिखाते थे। मैक्सिमम लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, जो सुन लेते थे वो समझते नहीं थे, जो समझ लेते थे वो जुड़ते नहीं थे, और जो जुड़ते थे वो काम नहीं करते थे। तो इस चीजों के साथ आरसीएम किया, पूरे साल आरसीएम किया, 16,000 रुपए की इनकम आई, 16,000 से ज्यादा खर्च हो गया, है ना। ऑब्वियस उस साल में ना किसी पार्टी में गए, ना फंक्शन में गए, किसी चीज में नहीं गए, लेकिन शिद्दत के साथ आरसीएम करते रहे। दूसरे साल भी ऐसा ही कुछ किया, पूरी ईमानदारी के साथ में 30 के 30 दिन काम करते थे, सुबह से रात तक केवल एक ही चीज। सुबह उठते ही पहला शब्द निकलता था आरसीएम, और रात को सोते समय आखिरी शब्द निकलता था आरसीएम।
और रात को जब सपने आते थे वो सपने भी आते थे आरसीएम के। तो दूसरे साल भी फिर आरसीएम इसी तरह किया, दूसरे साल 65,000 की इनकम आई। ये मेरी 2 साल की कहानी है सर। 2 साल की जो टोटल इनकम की अगर बात करूं, वो लगभग 81,000 रुपए 2 साल में आए। 81,000 2 साल में आरसीएम। उससे ज्यादा खर्च हुआ आरसीएम पे, क्योंकि मीटिंग अटेंड करना तो 350 किलोमीटर दूर जाओ ना, किट मंगवाना है उसके लिए, तो बहुत सारे चैलेंज थे। 25 में देखिए, जब आप काम करोगे ना, सही सही अगर आप काम करोगे तो बिजनेस चलेगा। किसी का थोड़ा जल्दी चलेगा, किसी का थोड़ा सा बाद चलेगा, और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ये कहावत नहीं है, सच्चाई है। 2 साल में ज्यादा बड़ी इनकम नहीं आई सर, लेकिन जो 2 साल मेहनत की, जो 2 साल सीखा, उसका रिजल्ट 25वें महीने से आना स्टार्ट हुआ। 25, 26, 27, 28, 29, 30वें महीने में रॉयल्टी पे पहुंचा। 30 महीने में। अभी नए साथी सोच रहे होंगे ये जो सीनियर हैं, ये शायद 1-2 महीने में रॉयल्टी आ गई होगी। नो, सेम तरीका है जो मेरा है वो आपका है, जो जो राकेश सिंह जी हमारे, भोला जी हमारे बीच में, और जितने सीनियर लीडर बैठे हैं, इसी रास्ते पे चल के सारे लोग कामयाब हुए। 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। 26,305 रुपए का चेक आया रॉयल्टी पे। डिसीजन लिया सर उस दिन, एक संकल्प लिया कि 30 महीने में रॉयल्टी आई है, अगले 30 महीने। उस समय सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी पिन। उस समय आरसीएम की सबसे बड़ी, वो सफायर, स्टार सफायर, डायमंड नहीं था, सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी की पिन। और वहीं उसी दिन, जिस दिन मैं रॉयल्टी पे पहुंचा, उसी दिन एक संकल्प किया कि 30 महीने में रॉयल्टी आई है, अगले 30 महीने में इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी पे पहुंचना है। 33वें महीने में टेक्निकल पे पहुंचा। 36वें महीने एक ऐसी इनकम पे पहुंचा जिस इनकम पे पहुंचने का हर एक लीडर का सपना होता है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है। वो इनकम होती है 1,00,000 रुपए महीना से ऊपर की इनकम। तो 36वें महीने का चेक था 1,09,000 कुछ रुपए का। साइकिल से शुरुआत की, 5 गाड़ियां खरीदी, 5 कार, गाड़ी मतलब कार है ना। बाइक खरीदी सबसे पहले मैंने, सबसे पहली जो मेरी अचीवमेंट थी इस बिजनेस में, रॉयल्टी पे आया, रॉयल्टी पे आते ही बाइक खरीदी। उस बाइक के ऊपर खूब काम किया सर, खूब जगह पे गए, खूब लोगों को प्लान दिखाया उस बाइक के ऊपर। हमेशा उसके पीछे 2 या 3 किट होती थी, और फील्ड में जाते थे। जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, जो फोल्ड होता है, रोल हो जाता है, वो हमेशा उस बाइक के साइड में लगा होता था। एक चौक का डब्बा हमेशा रहता था उस बाइक के जो साइड बैग होता है, उस बैग में। उस बाइक में एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? जब सर्दी में जाते थे उस बाइक पे तो सर्दी लगती थी, और जब गर्मी में जाते थे तो गर्मी। आपकी बाइक में दिक्कत है या नहीं है? सर्दी में सर्दी नहीं लगती क्या बाइक पे? नहीं, नहीं लगती? लगती है ना सर। सर्दी में जाओगे बाइक पे सर्दी लगेगी, गर्मी में जाओगे तो गर्मी लगेगी। तो मेरी बाइक में भी दिक्कत थी, ये सर्दी में सर्दी लगती थी, गर्मी में गर्मी लगती थी। और इस बिजनेस की खूबी है सर, 29 महीने नहीं चला, लेकिन जिस दिन से चलना स्टार्ट किया ना, उस दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी खूबी है, शुरू में चलेगा नहीं, और चल गया तो फिर ये रुकेगा नहीं, है ना। फिर आप खुद भी रोकना चाहो, अभी हिंदुस्तान के लाखों ऐसे लोग हैं, हजारों ऐसे लीडर हैं जो अपने बिजनेस को रोकना चाहे तो नहीं रोक सकते। उनके हाथ में नहीं है बिजनेस को रोकना। वो आज आज विजय विरोधिया जी अपने बिजनेस को रोकना चाहे रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। वत्स साहब अपने बिजनेस को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, है ना। मुकेश कोठारी सर अपने बिजनेस को नहीं, वो चाहे तो भी नहीं रोक सकते। तो उसके बाद में सारे सपने पूरे होते गए सर। एक छोटे से घर में रहता था, आज भी मेरे को याद है, 2 कमरों का घर था, छत कच्ची थी उसकी, है ना, छत मिट्टी की छत थी उसकी। वहां से शुरुआत किया, 4 घर बनाए मैंने इस बिजनेस से। अभी जिस घर में रहता हूँ मेरी जिंदगी का चौथा घर है, और ये एक ड्रीम हाउस है। ड्रीम हाउस क्यों है? क्योंकि आसपास में जो लोग रहते हैं वो सेलिब्रिटीज रहते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आसपास में रहते हैं सर, और बहुत बड़ी कीमत है इस घर की, सब कुछ है इस घर में। लिफ्ट लगी हुई है इस घर में, पर्सनल स्विमिंग पूल है, थिएटर है, सब कुछ है इस घर के अंदर, जिस घर में आज मैं रहता हूँ। बैंक अकाउंट नहीं था मेरा जब मैंने आरसीएम शुरू किया, आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है, यानी सबसे ज्यादा पैसे रहते हैं उस अकाउंट में। तो ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, राकेश सिंह जी के साथ हुआ, भोला जी के साथ हुआ, ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। हमको स्पेशल नहीं है, हमको ऐसे नहीं है कि हम जो कर सकते हैं और आप ही नहीं कर सकते। सिर्फ अगले 30 मिनट है ना, 25 मिनट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। करना क्या है? आपको लगेगा बस यही करना है क्या, और यही करके आरसीएम चल सकता है? जो बिल्कुल सर, और कुछ नहीं है सर, अपने एंटीने को सेट करना है। आपने देखा होगा ना, आज से 20 साल पहले, आज सिस्टम बदल चुका है। 20 साल पहले जब घर में ब्लैक एंड व्हाइट, समटाइम क्या होता था कि टीवी में पिक्चर साफ नहीं आती थी, है ना, या आवाज साफ नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे? आप याद करो सर क्या करते थे।
हम टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम छत पे चढ़ते थे और छत पे चढ़ के वो जो एंटीना होता था ना उसको घुमाते थे, और जैसे उसको घुमाते एंटीना डायरेक्शन पकड़ता, पिक्चर साफ आ जाती। होता था। यस यस। ऐसे ही मैं आज आपके एंटीने को घुमाने का प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा सर आपकी पिक्चर साफ आ जाए। तो शुरुआत की सर 1500 रुपए महीना की जॉब से। आज मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, आज आप कहाँ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप कहाँ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। आज आपका बिजनेस कितना, आज आपके पास पिन कौन सी है, आपकी इनकम कितनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता आप जाना कहाँ चाहते हैं। और मैं कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूं सर, स्लाइड शेयर के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा। बोला जी जब स्लाइड आ जाए तो सर आप एक बार बता देना। आ रहा है, आ गया। आ गया जी, मैं भी आ गया जी जी। ओके ओके। तो आप सबका वेलकम है सर, स्वागत है इस आरसीएम बिजनेस के एक शानदार प्रोग्राम में। आप सबका वेलकम है, स्वागत है इस शानदार प्रोग्राम में। और मैं थोड़ा सा कुछ बात करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको बता रहा था कि 1500 रुपए की जॉब, ये कुछ फोटो है मेरी पुरानी फोटो, जब मैजिशियन के साथ में जब मैं काम करता था, वो मेरे को मिल गई है ना। मैं वो वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं हूं और ये मेरे मैजिक के गुरुजी हैं। मैजिक के गुरुजी मतलब जिनसे मैं जादू के साथ, जिनके साथ में मैं काम करता था, ये वो हैं। ये हम स्कूलों में जाके शो करते थे। बिहार में मेरे को नहीं पता क्या सिस्टम होता है, हरियाणा में ऐसे सिस्टम होता था। हरियाणा में स्कूल में जाके शो करते थे, है ना। हरियाणा में स्कूलों में जाके हम शो करते थे। तो ये मेरे मैजिक के गुरुजी हैं, जिनसे मैं मैजिक सीखता था, और ऐसे हम शो करते थे स्कूलों में जाके। आप गुरुदेव ये तार रखे हुए वो है क्या? हाँ, ये जो वाइट शर्ट और नीचे पैंट पहन रखी। आगे दिखाता हूँ सर, कुछ साफ दिखेगी। ये पीछे मैं खड़ा हूँ। जी जी, ये दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, ये फोटो कब की है सर? ये फोटो है आज से 22 साल पहले की। जब आरसीएम में आया था तो दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। ये उस समय की फोटो है। और कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहाँ पे हैं सर, आज आपकी इनकम क्या है, आज आपका लेवल क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपके ड्रीम क्या है ना। अगर आप आगे जाना चाहते हैं ना, तो सिर्फ इस बिजनेस में संभावनाएं हैं। ये बिजनेस आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, ये पावर इस बिजनेस के अंदर है। मैं एक फोटो और दिखाता हूं और आपको क्लियर होगा। हम क्या थे, स्कूलों में जाके शो करते थे। ये मेरी फोटो है सर, आज से 22 साल पहले की। और मेरे को ऐसा लग रहा है आज मैं ज्यादा अच्छा दिखता हूँ यहाँ से। यस यस। मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 22 साल से अच्छा आज मैं दिखता हूँ। 22 साल पुराना जो फोटो था ना, उससे अच्छा आज मैं दिखता हूँ। इस तरह हम शो करते थे सर। आज आप कहाँ पे हैं, आप आज आपका लेवल क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप जाना कहाँ चाहते हैं। यहाँ से मैंने शुरुआत की। अब थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर आते हैं सर। आज आपका हो सकता है कोई बिजनेस बहुत बड़ा ना हो, आज आपकी इनकम बहुत, बट आप कुछ चीजों के लिए अगर तैयार होंगे ना, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आज आपके पास नहीं है ना, वो सब कुछ हो जाएगा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के उसका जवाब देना। चैट बॉक्स में लिख देना, मेरी समझ में आ जाएगा आपका जवाब क्या है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आरसीएम आपका पास्ट, जो समय जा चुका है, क्या आरसीएम आपका पास्ट बदल सकता है? यस या नो लिख दें आप चैट बॉक्स में। मेरे को पता चल जाएगा आपका जवाब क्या है। क्या आरसीएम आपका पास्ट बदल सकता है? नो। अभी एक जवाब आया है, नो। नो, यस बदल सकता है। नो 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 नो, मैक्सिमम लोगों के नो आए। नहीं, पास्ट नहीं बदल सकता। जो समय जा चुका है सर, उसको कैसे आरसीएम बदलेगा, है ना। आपकी पुरानी जिंदगी को थोड़ी बदल सकता आरसीएम। अब मैं दूसरा सवाल करता हूँ, पास्ट तो नहीं बदल सकता। अब छोड़ दो, बस यही बंद करो अभी, है ना। जो जवाब है, अभी नए सवाल का जवाब देना। अभी मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, अभी बस जवाब बंद कर दो, अभी नए सवाल का जवाब देना। क्या आरसीएम आपका प्रेजेंट पास्ट तो नहीं बदल सकता, लेकिन प्रेजेंट बदल सकता है? यस या नो? यस यस, नो ना।
यस 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 यस, मैक्सिम साथी कह रहे यस। देखिए हम यहाँ एक गलती कर रहे हैं, ना आपका पास्ट बदल सकता ना आपका प्रेजेंट बदल सकता। आरसीएम प्रेजेंट भी नहीं बदलेगा सर, प्रेजेंट और खराब हो जाएगा इस बिजनेस में आने के बाद। खराब कैसे होगा? अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, मान लेते 1000 मुश्किल आपकी जिंदगी में, आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो क्या हो जाएगा? 1001 हो जाएंगी। मेरी जिंदगी का सबसे खराब टाइम कब था? शुरू के 29 महीने, जब मैंने आरसीएम शुरू किया। 1500 रुपए महीना मिलते थे, 8 बजे घर से जाते थे, 3 बजे घर पे वापस आते थे, है ना। आके 1500 रुपए में से 500-400 रुपए खर्च करते थे, 1000 रुपए सेव कर लेते थे, रात को पढ़ाई करते थे, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। आरसीएम में आने के बाद क्या हुआ? नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। सुबह घर से निकलते थे, पूरा दिन काम करते थे, लोग मना करते थे, लोग बात सुनना पसंद नहीं करते थे, लोग उल्टा सीधा बोलते थे। तो 29 महीने सबसे खराब रहे। आरसीएम में आने के बाद आपकी जिंदगी और खराब हो जाएगी, पहले से और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सर, अगर आपने सही ढंग से इस बिजनेस को कर लिया, मेरे समय मेरे को आज भी याद है, ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल का बिजनेस है, 5 साल कर लिया तो लाइफ बदल देगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, ये 2 से 3 साल का बिजनेस है। अब 5 साल नहीं लगेंगे। 5 साल लगते थे उस समय जब 2 प्रोडक्ट थे, जब पिकअप सेंटर नहीं थे, जब मीटिंग सेमिनार नहीं थी, जब जूम नहीं था, जब आरसीएम का इतना बड़ा नाम नहीं था, जब गाइडलाइन नहीं थी, जब एक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, जब 5 साल लगते थे। अब 5 साल नहीं, अब 2 से 3 साल का खेल है। अगर आपने 2 से 3 साल सही ढंग से इस बिजनेस को कर लिया, सही ढंग से करने का डिसीजन मतलब क्या है सर? सही ढंग से करने का मतलब है, सही ढंग से करने का मतलब है अग्रेसिव होके करना। काम 2 तरह से होता है सर, एक आराम आराम से और एक अग्रेसिव। आराम आराम से रिजल्ट कभी नहीं मिलते। अब सर्दियों का टाइम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, अगर कोई कार स्टार्ट नहीं होती तो क्या करते हैं लोग? धक्का लगाते हैं, यस और नो? यस यस। स्टार्ट नहीं होती तो धक्का ही लगाएंगे सर, और कुछ नहीं। अब धक्का लगा रहे हैं, अब जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही धक्का लगा रहे हैं, आराम आराम से धक्का लगाए, आराम आराम से, बिल्कुल प्यार से धक्का लगाते रहे। गाड़ी कभी स्टार्ट होगी क्या? नो। 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे लगे रहे, 10 घंटे बाद भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा तरीका है सर, थोड़ी सी ताकत के साथ, थोड़ी सी जोश जुनून के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में तेज धक्का लगा दो एक बार। जो काम 10 घंटे में नहीं हुआ वो काम 2 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसे आराम से करने का काम नहीं है सर, अग्रेसिव होके करने का काम है। आराम आराम से कुछ होने वाला नहीं है। आराम आराम से आप बोलोगे मेरे को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, 25 साल बाद भी कुछ नहीं होगा। अग्रेसिव होके काम कर लिया 2 से 3 साल बहुत है सर, उसके अलावा जरूरत ही नहीं है, इसके अलावा बचेगा कुछ नहीं। आज 2022 है, जनवरी की शुरुआत है, 2022, 2023, 2024 काम खत्म। बस ये काम अगर आपने कर लिया, काम खत्म सर, इसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। अग्रेसिव होकर काम करें इस बिजनेस को, आराम आराम से मत करें। ये एक लाइन आप नोट करें, कैसे काम करना चाहिए सर। 9 to 5, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक काम किसके लिए करना चाहिए? पेट ही भरता है। मैक्सिमम लोग 9 से 5 ही काम करते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। उसके बाद वो ताश खेलते हैं, टीवी देखते हैं, राजनीति के ऊपर चर्चाएं करते हैं। 9 से 5 पेट के लिए काम करो, पेट भरेगा 9 से 5 का काम। नौकरी कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपका पेट भरेगा। लेकिन जो शाम का टाइम है ना, 5 से 9 जो लोग काम करते हैं, वो लोग अपने सपने पूरे करते हैं। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं सर, पार्ट टाइम में बिजनेस चल सकता है, पार्ट टाइम स्टार रूबी सफायर डायमंड बन सकते हैं। बट 9 to 5 पेट के लिए करो तो 5 to 9 सपनों के लिए काम करना है। और शाम का जो 5 से 9 का काम होगा ना, वो आपके सपने पूरे करेगा। ये 3 शब्द नोट करो सर, 3 शब्द हैं ये शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला शब्द है 30। महीने में कितने दिन काम करना है इस बिजनेस में? बहुत सारे लोग देखिए, 3 तरह से लोग इस बिजनेस में काम करते हैं। कुछ फुल टाइम करते हैं, कुछ पार्ट टाइम करते हैं, कुछ सम टाइम करते हैं। फुल टाइम करने वालों को जल्दी कामयाबी मिलती है, पार्ट टाइम करने वालों को थोड़ी से समय के बाद कामयाबी मिलती है। लेकिन जो सम टाइमर होते हैं ना, जो कभी कभार करते हैं, उनको ना आज तक कामयाबी मिली, ना आने वाले समय में मिलेगी। महीने में 30 दिन करना है सर इस काम को। 2 घंटे करें, नो प्रॉब्लम। 22 घंटे कुछ भी करो, 2 घंटे आरसीएम करो, तो 30 दिन करना है। आप 29 दिन करते हो, एक दिन जो नहीं करोगे ना, वो एक दिन 29 दिन की मेहनत को जीरो कर देगा। साल में 365 दिन, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन,
और जीवन में 1095 दिन, बस कांड खत्म। ये 10-20 साल करने का काम नहीं है सर, ये 5 शिद्दत के साथ 3 साल करने का काम है। 1095 मतलब 3 साल, जीवन में 3 साल करना इस काम को, और 3 साल बाद रिटायर हो जाओगे। आपका मन करे आप फिर भी कर लेना, मन ना करे, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 3 साल के बाद आपको जीवन में पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत पावरफुल बिजनेस है, ये बहुत ताकतवर बिजनेस है, ये कमाल कर सकता है आपके लाइफ में, आपके जीवन को बदल सकता है। 1095 जिंदगी में 1095 दिन शिद्दत के साथ करना, कंटिन्यू करना है, लगातार करना है। कभी धक्का लगाओगे, कभी रुक जाओगे, धक्का लगाओ, जिंदगी में नहीं स्टार्ट होगी वो गाड़ी। 3 कामों को करना है सर इस बिजनेस में, और चौथा काम सोचना भी मत। पहला काम है इस साल में एक डिसीजन ले लो। मैं कहता हूं इस साल में कहानी शुरू, इस साल में कहानी खत्म। इस साल में 1000 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाना है। जनवरी का महीना शुरुआत है, 1000 लोगों को। मैं कहता हूं सर 2023 में भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 24 में यहीं से कहानी शुरू, यहीं से कहानी खत्म। इस साल में 1000 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखा दो, 1000 पीपल को इस साल में प्लान दिखा दो। क्या होता है सर 1000 लोग? कुछ भी नहीं होता। मैं कहता हूं आपकी आने वाली जनरेशन को पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ेगा अगर ये काम आपने कर लिया, लेकिन वो 1000 इस साल में होने चाहिए। 20 साल में दिखाओगे ना 1000 में कुछ नहीं होगा। उस 1000 में बहुत सारे भोला प्रसाद जैसे लीडर मिल जाएंगे आपको। उस 1000 में बहुत सारे राकेश सिंह जैसे लीडर मिल जाएंगे। उस 1000 में संजय झा जैसे लीडर मिल जाएंगे। उस 1000 में विजय विरोधिया जी जैसे लीडर मिल जाएंगे। उस 1000 में बहुत सारे वत्स साहब मिलेंगे। उस 1000 में बहुत सारे कोठारी साहब मिल जाएंगे, बहुत सारे केसी जी मिल जाएंगे, बहुत सारे बीसी। शुरू में नहीं मिलेंगे, नेचर है सर, कुदरत का नियम है, शुरुआत में नहीं मिलते, शुरू में कोई नहीं मिलता। आप लगातार, जैसे ताश के 52 पत्ते, इक्के तो है ना, उनमें 4 इक्के होते हैं। किसको मिलते हैं चारों इक्के? जो 52 के 52 पत्तों को उठाने की हिम्मत रखता है उसको 4 इक्के मिलते हैं। 1095 दिन काम करना सर इस साल में। 1000 लोगों को प्लान दिखा दो, यहीं से कहानी शुरू, यहीं से कहानी खत्म। कमाल हो सकता है बिजनेस में, ज्यादा कुछ नहीं है इस बिजनेस में। दूसरा काम करना, रोजाना 1 घंटा सीखने के लिए निकालो। आधा घंटा सुबह सीखो, आधा घंटा रात को सोने से पहले सीखो। आप कहां जुड़े हैं, किसके नीचे जुड़े हैं, आपके ऊपर में कौन है, उससे आप कामयाब थोड़ी होंगे। आप कितना सीखते हैं इस बिजनेस में। व्हाट्सएप के ऊपर लाखों लोग हैं सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पहला चेक भी नहीं आया होगा। कोठारी साहब के ऊपर हजारों लोग हैं सर जिनका पहला चेक भी नहीं आया होगा। कोठारी साहब इस बिजनेस के कितने बड़े व्यक्ति, कितने बड़े शख्सियत है। व्हाट्सएप इस बिजनेस की कितनी बड़ी शख्सियत है। ऊपर नीचे होने से बिजनेस थोड़ी चलेगा। बिजनेस चलेगा आप सीखते कितना हो इस बिजनेस को। आधा घंटा सुबह, सुबह सुबह क्या करना चाहिए सर? यूट्यूब कितना बड़ा सोर्स है सर, कितना क्या नहीं सीखा जा सकता यूट्यूब से। आप सर्च तो मारो, दुनिया के किसी लीडर का नाम लिखो, उसका वीडियो मिल जाएगा। किसी एजुकेशन को लेना चाहते हो उसका वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आधा घंटा सुबह मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोटिवेशनल वीडियो जो आपके अंदर आग लगा दे, मोटिवेशन हो जिसमें। और रात को सोने से पहले एजुकेशनल वीडियो देखो जो आपको सिखा दे इस बिजनेस को। तो एजुकेशन भी आती रहेगी, मोटिवेशन भी आता रहेगा, आपका बिजनेस। आधा 1 घंटा, 24 में से 23 घंटे कुछ भी करो, 1 घंटा इस बिजनेस को सीखने के ऊपर टाइम लगा। तीसरी चीज, अपने अंदर आरसीएम जाने दो। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप आरसीएम में कब आए, इंपॉर्टेंट है आरसीएम आपके अंदर कब आया। हम 10 साल पहले आए, आरसीएम आज तक नहीं आया, कुछ नहीं होगा सर। हम 6 महीने पहले आए और हमारे अंदर आरसीएम आ गया। जितने सीनियर लोग हैं ना उनके साथ रहने का प्रयास करना, कभी मौका मिले तो रहना। आप देखोगे उनके अंदर आरसीएम जा चुका है, उनके खून के अंदर आरसीएम जा चुका है। आप उनसे कोई भी बात करोगे, किसी भी टॉपिक पे बात करोगे, वो आपको 10 मिनट में घुमा फिरा के ले आएंगे आरसीएम पे। वो कहीं जाते हैं सर, वो दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, शमशान में जाते हैं, ससुराल में जाते हैं। कोई आदमी कोई भी बात करता हो उसको ले आते हैं आरसीएम पे। उनके खून में आरसीएम जा चुका है। ईमानदारी से सर, ईमानदारी से। आप जबरदस्ती नहीं कर पाओगे इस बिजनेस को, जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ पाओगे, बड़ी इनकम पे नहीं पहुंच। जबरदस्ती ये कितनी देर रख सकते हो आप? मुट्ठी को बंद कितनी देर रख सकते हो? नहीं रख पाओगे। ये नेचुरल है सर। इसको आप 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन, है ना, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने भी दिन रख सकते हैं, नेचुरल है। तो आप इस अवस्था में लेके आओ अपने आप को। ये तो चलने के लिए तैयार है, ये बिजनेस चलने के लिए तैयार है, सिर्फ आपको चलाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना। ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करो सर,
घर के सारे प्रोडक्ट, डायमंड क्लब करना शुरू करो। 5,000 का बिजनेस अगर हम नहीं कर रहे पर्सनल, तो इसका मतलब आरसीएम नहीं कर रहे सर। आरसीएम में हम टाइम पास करने लग रहे हैं, टाइम को बिताने लग रहे हैं आरसीएम में। और टाइम पास करने से स्टार रूबी नहीं बनेंगे, आरसीएम बिजनेस करने से स्टार रूबी बनेंगे। 3 साल की कहानी है सर। 3 साल में मैंने आरसीएम शुरू किया, आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। और डिसीजन था 5 साल में फ्री होना, 5 साल में रिटायर, और हो गया मैं। 5 साल बाद 3 फरवरी 2001 को आरसीएम शुरू किया था, और मार्च 2006 में स्टार रूबी था। और स्टार रूबी बनने के बाद जितना काम मैंने शुरू के 5 साल में किया ना, उतना काम मैं कभी नहीं करता। 26,000 रुपए का चेक था मेरा 1 महीने का, मेरे को याद है। हमेशा ऐसा होता था। 16,000 रुपए मोबाइल का बिल भरा मैंने। 26,000 का चेक था, 16,000 मोबाइल का बिल भरा मैंने। इतनी फोन करता था मैं अपनी टीम के पास में। अब नहीं करता सर। राकेश जी के पास मेरा कभी कभार कोई फोन, भोला जी के पास कभी कभार कोई काम होगा, फोन आता होगा। और मैं खाली राकेश जी और भोला जी की बात नहीं है, मैं बहुत कम कॉल करता हूँ सर। मेरे को पता है सर, मैंने 5 साल ही काम करना था और कर लिया 5 साल। अब मेरी मर्जी होती तो मैं करता हूँ, मेरी मर्जी होती तो मैं 30 दिन करता हूँ, और नहीं मर्जी होती तो 1 दिन भी नहीं करता। और मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा, जिंदगी भर थोड़ी करना है सर आरसीएम। 3 साल कर लो शिद्दत के साथ, उसके बाद जरूरत ही नहीं रहेगी कुछ करने की। लेकिन 3 साल में इतना काम करो, इतना काम करो कि आने वाले समय में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े, आप अपनी मर्जी से काम करो। अभी राकेश जी का फोन आया कि सर मीटिंग चाहिए है, कोई जबरदस्ती थोड़ी थी सर। मेरा मन किया, मैंने कहा यार नहीं, नए साल में भोला जी की टीम से मिलते हैं, तो मेरा मन किया, मैंने मीटिंग का टाइम दे दिया। अच्छा, नहीं मन करता तो मैं शायद ना भी देता। तो कहने का मतलब है सर, कहने का मतलब है आप थोड़ा सा समझो इस बिजनेस को। ये लगे रहने का काम नहीं है, ये 3 साल करने का काम है। लेकिन 3 साल में इतनी मेहनत करो, इतने प्लान दिखाओ कि आगे जिंदगी में कभी प्लान दिखाने की जरूरत ना पड़े। इतना टेलीफोन कॉल करो, आगे जिंदगी में कभी कॉल करने की जरूरत ना पड़े। डायमंड क्लब करो, वो हर काम वो करो जिसकी वजह से आने वाले समय में आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो काम आप करोगे ना, वो काम आपकी टीम करेगी। जो काम आप करोगे वो काम आपकी टीम करेगी। जो काम आप नहीं करोगे, आपकी टीम भी नहीं करेगी। मतलब आप जो भी करोगे, आप कोई भी काम करने से पहले सोचो मेरी टीम के हजारों लोग इस काम को करेंगे, फायदा होगा, नुकसान होगा। और डेफिनेटली अगर आपका जवाब आए फायदा होगा तो उस काम को कर देना चाहिए। तो 3 साल करने का काम है सर। 3 साल के बाद कहानी खत्म कर सकता है बिजनेस। नेक्स्ट चलता हूं मैं। सब तो कंपनी करती है ना। अगर समझो आप आरसीएम बिजनेस को सही ढंग से, मैक्सिमम काम कंपनी करती है। 99% काम कंपनी करती है। कैसे, मैं बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें हम, पैसा कौन लगाता है? कंपनी लगाती है। कभी आपके पास कंपनी से फोन आया कि एक नया प्लांट लगाने लग रहे हैं, 50,000 रुपए आप बैंक में ट्रांसफर करवा दो कंपनी के अकाउंट में? नहीं आया होगा ना, मेरे पास आया। फिर 500 लगे, 5,000 लगे, 50,000 लगे ना, 1 लाख लगे, 100 लाख लगे, 100 करोड़ लगे, जितने पैसे लगे, 1,000 करोड़ लगे, सब कंपनी लगाती है सर। कोई इन्वेस्टमेंट हमें करने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा कंपनी लगाती है। ना आपको 1 रुपया लगाना, ना मेरे को 1 रुपया लगाना। जितना पैसा लगा है, जितना पैसा लगेगा इस बिजनेस पे, सब पैसा कंपनी लगाती है। प्लांट कौन लगाता है? प्लांट कंपनी लगाती है। प्रोडक्ट कौन सा आना चाहिए, उसकी प्लानिंग कंपनी करती है। उसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा, वो कंपनी, सब कंपनी करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं आ जाता सर, बहुत सारी R&Ds होती है उस पर, R&D कंपनी करती है। प्रोडक्शन कंपनी करती है। टैक्सीज एंड लीगल मैटर्स, कौन से प्रोडक्ट का कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कितना टैक्स भरना पड़ेगा, क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो सारे काम कंपनी करती है। ट्रांसपोर्ट, वो कंपनी, वो प्रोडक्ट पटना भेजना है, धनबाद भेजना है, उत्तर प्रदेश भेजना है, बिहार भेजना, बंगाल भेजना, वो सब कंपनी करती है। मैनेजमेंट, इस बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी जगह की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, वो सब मैनेज कंपनी करती है। स्टाफ को सैलरी, हजारों लोग आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं, 1 रुपया सैलरी आपको नहीं देना, 1 रुपया मेरे को नहीं देना, सब कंपनी करती है। बिजनेस की कैलकुलेशन कंपनी करती है, फंड ट्रांसफर कंपनी करती है। इस तरह के हजारों काम है सर जो कंपनी करती है। हमें क्या करना है? अब जब सभी काम कंपनी कर रही है तो हमारे पल्ले क्या बचा सर? हमें क्या करना है? अब सब काम जब कंपनी कर रही है तो हमें क्या करना है? हमें एक काम करना सर, अपने आप को थोड़ा सा ठीक करना है, अपने इस सॉफ्टवेयर को बदलना है। ये खतरनाक चीज है सर, ये सॉफ्टवेयर, ये बहुत खतरनाक है। हमने इसको बदलना है। और जिसने अपने सॉफ्टवेयर को बदल लिया ना, उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन बदल देता है बिजनेस, जिसने अपने सॉफ्टवेयर को बदल लिया। ये सारा का सारा खेल यहां से शुरू होता है, यहां से।
आपने यहां से शुरू करके इस बिजनेस को कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं। ये पूरी की पूरी प्लान, ये पूरा का पूरा खेल है ना, ये यहीं से शुरू होकर यहीं पे खत्म हो जाता है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको मैं। एक बात समझनी है इस बिजनेस के बारे में, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर आपको लगता नहीं है बहुत मुश्किल है तो आप गलत है। आपको पता नहीं है अभी आरसीएम बिजनेस के बारे में। अगर आपको लगता है ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत मुश्किल है, तो आप गलत है सर, आप समझे नहीं है। ये दुनिया का सबसे आसान काम है। आसान क्यों है? कोई डॉक्टर खेत में जाके खेती कर सकता है क्या? नहीं। कोई किसान बॉर्डर पे जाके युद्ध लड़ सकता है क्या? No. नहीं ना। कोई सिपाही या फौजी सीए चार्टेड अकाउंटेंट वाला काम कर सकता है क्या? कोई सीए इंजीनियर वाला काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकते सर। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको एक डॉक्टर भी करने लग रहा है, जिसको एक इंजीनियर भी करने लग रहा है, जिसको एक फौजी भी करने लग रहा है, जिसको एक किसान भी कर रहा है, पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, अनपढ़ भी कर रहे हैं, हर कैटेगरी के लोग, हर तरह के, गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे लोग, सब तरह के, सब कैटेगरी के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये आसान है। अगर आसान नहीं होता तो सारी कैटेगरी थोड़ी, सारे डॉक्टर थोड़ी बन सकते, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन इस बिजनेस को सभी लोग कर सकते हैं। तो इसलिए दुनिया का आसान बिजनेस है। अब आसान है तो सब कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। दूसरा है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात पे ध्यान देना सर, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। बड़ा क्यों है मैं बता रहा हूं, मैं सिद्ध कर रहा हूं बड़ा क्यों है। आज से 21 साल पहले 1280 रुपए का कपड़ा खरीद के आरसीएम शुरू किया मैंने। 21 साल पहले क्या किया? 1280 का कपड़ा खरीदा, एक फॉर्म भरा, आरसीएम शुरुआत किया। 21 साल में जो आज मेरा साल का जो बिजनेस होता है डीपी, वो करीबन 1000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। अच्छा आप देखें सर, पूरे आपके सिटी में कितने ऐसे लोग होंगे जिनका 1000 करोड़ का बिजनेस होगा? या आपके स्टेट में, मतलब चंद लोग होंगे ना सर। और जो चंद लोग होंगे 1000 करोड़ का साल का बिजनेस जो करते होंगे, उन्होंने कितने पैसे लगा रखे होंगे? किसी ने 10,000 करोड़, किसी ने 50,000 करोड़ लगा रखे होंगे। तो 1000 करोड़ का बिजनेस होता होगा। यहाँ 1280 का कपड़ा खरीदा और 1000 करोड़ का बिजनेस, और ये कुछ भी नहीं है सर। इस्तदाए इश्क में रोता है क्या? अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत भी नहीं, अभी तो बच्चा है बिजनेस, अभी तो इसने चलना शुरू किया है सर। अभी तो गवर्नमेंट का फोकस आया है, अभी तो गाइडलाइन आई, अभी तो एक्ट आया है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा सर, बहुत कुछ हो सकता है। और मैंने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, कोई तीर नहीं मारा सर। आने वाले समय में आप सभी लोग करेंगे। और ये तो छोड़ो सर, अभी एक साल का 1000 करोड़ है, आने वाले समय में सर एक महीने का 1000 करोड़ का बिजनेस होगा, और आप में से बहुत सारे लीडर्स का होगा। आने वाले समय में एक दिन का 1000 करोड़ का बिजनेस होगा। अभी तो बिजनेस आने दो सर, इसको बाहर आने दो। अभी तो लोगों की समझ में आना शुरू हुआ है। अभी तो इतिहास रचना शुरुआत हुई है, इतिहास रचने की शुरुआत हुई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। 1280 रुपए का कपड़ा खरीद के 1000 करोड़ का बिजनेस होने लग गया। इससे बड़ा क्या हो सकता है सर? 1000 करोड़ का बाहर की दुनिया में कितने लोग होंगे, और जितने भी होंगे उन्होंने क्या कुछ नहीं लगा रखा होगा उस बिजनेस पे, जब 1000 करोड़ का बिजनेस होता है। और ऐसे टेंशन फ्री थोड़ी बैठे होंगे। अब मैं सुबह उठता हूँ आराम से, सुबह वॉक करने जाता हूँ, शाम को वॉक करने जाता हूँ। 2 साल हो गए सर घर से बाहर निकले हुए, और सबसे बड़ी इनकम मेरे पास में इन 2 सालों में आई, जब घर से बाहर नहीं निकले। तो कहने का मतलब है सर, ये कमाल का काम है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। बस रूल समझना आपने। रूल क्या है सफलता का? आप ट्राई करोगे तो क्या होगे? फेल। और बहुत सारे लोग होते हैं जो 2-3-4 बार प्लान दिखाते हैं, जब लोग मना करते हैं तो दोबारा इस आरसीएम का नाम भी नहीं लेते। ट्राई करते हैं, फेल होते हैं सर। कुछ लोग जैसे ही फेल होते हैं उस काम को वो छोड़ देते हैं, उस काम को कभी नहीं करते। ये नियम है सर, ट्राई करोगे फेल होगे। अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया, फेल हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ने ट्राई किया, फेल हुआ। जितने भी दुनिया में, मुकेश अंबानी ने किसी भी काम को ट्राई किया, फेल हुआ। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं ना, वो किसी चीज को ट्राई करते हैं। या दुनिया का नियम है सर, ट्राई करोगे फेल होगे, ट्राई करोगे फेल होगे, ट्राई करोगे। और फेल कौन होते हैं? जो कुछ करते हैं, जो निकम्मे हैं, घर पे बैठे रहते, कोई काम नहीं करते, वो क्या खाक फेल होंगे? जिन्होंने कुछ करना ही नहीं है, घर पे बैठना है, वो क्या खा
मेरी पत्नी है सुदेश, आज तक वो घोड़े से गिरी ही नहीं। घोड़ा होता ना, आज तक वो घोड़े से गिरी ही नहीं। पता है क्यों? छोटी चढ़ी नहीं। क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। गिरेगा कौन सर जो कभी चढ़ेगा? जो चढ़ा ही नहीं है, कोई खाक क्या खाक गिरेगा? फेल कौन होते हैं? जो कुछ करते हैं। जो कुछ करते ही नहीं वो क्या खाक फेल होंगे? जीवन का यही सक्सेस का मंत्र है सर। ट्राई करोगे फेल होंगे, फिर ट्राई करना चाहिए, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई करो, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई करो, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई, फिर फेल, ट्राई फेल, ट्राई फेल, और ट्राई फेल फिर करते करते एक दिन ट्राई करोगे, आप सक्सेस हो जाओगे। 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, लेकिन संकल्प करो कि जब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक सक्सेस नहीं हो जाता। और लास्ट में सर इतना ही कहना चाहूंगा मैं आप सभी से, ये लाइफ को बदलने वाला काम है, जिंदगी को बदलने वाला काम है। और जिंदगी को बदलने के लिए सर जोर तो लगेगा, जोर तो लगेगा। और सारी जिंदगी थोड़ी सर 3 साल लगाने हैं। आज 50 साल के हैं, 50 से 53 साल तक आरसीएम, कुछ 20 साल के होंगे, 20 से 23 साल तक आरसीएम। कुछ नहीं दिखना चाहिए सर। पहले घोड़ा चलता था तांगे में, तो घोड़े के दोनों तरफ वो लगा देते थे कि इसको ना राइट दिखे ना लेफ्ट दिखे, केवल सामने दिखे। तो आप भी अपने वो लगा लो दोनों तरफ कि कुछ नहीं दिखना चाहिए। 3 साल केवल आरसीएम दिखना चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, 3 साल में बिजनेस जीवन को बदल के रख देगा। 2022 है, कैलेंडर बदला है। कुछ लोग 2021 जब आया था ना, जब सोच रहे होंगे इस साल कुछ होगा, और उनके साथ कुछ नहीं हुआ 2021 में। कुछ लोगों ने 2020 में भी सोचा था, 19 में भी, 18 में भी सोचा कुछ होगा। सर कैलेंडर बदलने से हालात थोड़ी बदलते हैं। कैलेंडर बदलने से हालात थोड़ी बदलते हैं। 2022 में भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कुछ होगा, लेकिन 2022 में भी कुछ लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। अगर आज हमने खुद बदल लिया अपने आप को, आज हमने संकल्प कर लिया यार कुछ भी हो जाए, 3 साल आरसीएम के नाम। लोग पूरी जिंदगी लगाते हैं सर, जिंदगी लगा के उनको कुछ नहीं मिल पाता। यहाँ तो 3 साल की जिंदगी आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। 2022 आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत बड़ी सफलता आपको मिले, बहुत बड़ी कामयाबी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आप मेरी पूरी टीम का हिस्सा हैं, आप मेरे बिजनेस का हिस्सा हैं, तो 2 लाइनें मैं आपके बारे में बोल के अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। और भोला जी को इनवाइट करूंगा आगे के लिए कि यूं ही नहीं हो आए आप जिंदगी में मेरी। जितने भी साथी ना मेरे को सुन रहे हैं, आप क्योंकि मेरी टीम का हिस्सा हैं, मेरे आप लीडर हैं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप यूं ही नहीं हो आए आप जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है इस बंदगी में मेरी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और जब भी मौका मिलेगा आपसे मिलने का मैं मिलता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय आरसी। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बढ़िया, शानदार, एक शानदार ताली होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आज की और मीटिंग, गुरुदेव आज की मीटिंग के लिए कल इनफील्ड लेकर के मैं पटना से कल ही चला। परसों लिए हाँ नया गाड़ी लिए, और कल करीबन 360 किलोमीटर चला करके पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई हो आपको नई गाड़ी के लिए। थैंक यू सर। एक ड्रीम था वो भी। रॉयल इनफील्ड, रॉयल हाँ, रॉयल सही फॉलो कर रहे हैं सर, मेरे पास भी रॉयल इनफील्ड है क्लासिक। पहली चेक अभी आपने जो कहा सर कि 544 रुपए का, तो राकेश सिंह का भी पहला जो चेक था वो 544 रुपए का, 1280 में वाओ। इसका आपका मैंने वो सारी बातें फॉलो किया सर, कि आपने शादी करने से मना किया था, जब तक टेक्निकल नहीं बनोगे तब तक शादी नहीं करना, मैंने पूरा फॉलो किया और वैसा ही हुआ। अपनी गाड़ी ली,